हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। देखिए, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सभी स्कूल में ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलमोस्ट सभी स्कूल में पूछी जाती हैं, वो भी बाय कैलकुलस मेथड। तो आज हम वही करेंगे। ग्राफिकल मेथड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। आज हम स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। बाय कैलकुलस मेथड बाय कैलकुलस मेथड। देखिए बच्चों, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। फिर 11th स्टैंडर्ड में आके एक इक्वेशन ऑफ मोशन और ऐड हो जाती है, दैट इज देयर इज 4 इक्वेशन ऑफ मोशन। कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाती है? 4 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए उसी को डिस्कस करते हैं अब हम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको लिखने का तरीका, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके। थर्ड इक्वेशन है हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। एंड द फोर्थ इक्वेशन इज दैट इज एस एन एथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली स्कूल में पूछी जाती है। थर्ड और सेकंड इक्वेशन भी पूछ ली जाती है। ओके। तो एस एन एथ इक्वेशन, एस एन एथ क्या होगी हमारी? u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब यहां पर होता क्या है, ये फोर्थ इक्वेशन के लिए मतलब जो गिवन 4 इक्वेशन है ये हमने ड्राइव करनी है और इनका डेरिवेशन 2 मार्क्स। ये जो फोर्थ इक्वेशन है मैक्सिमम 3 मार्क्स, कुछ स्कूल में 2 मार्क्स, कुछ स्कूल में 3 मार्क्स। ओके। तो u इज इक्वल टू, यू क्या है यहाँ पर? इन सब जो गिवन क्वांटिटी है इनके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। u क्या है बेटा यहाँ पर? u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है तो वेलोसिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम स्पीड की बात कर रहे हैं। v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ओके। एंड s डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। आपका a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। एंड और क्या बचा? n की अगर हम t ऊपर वाले फर्स्ट 3 इक्वेशन में, फर्स्ट 2 इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में t होता ही नहीं है, t टाइम। n भी हम टाइम ही को रिप्रेजेंट करता है यहां पर, बट nth सेकंड या फिर n सेकंड, ये हो गया टाइम इन n सेकंड। हम ये बात करेंगे इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नॉलेज अबाउट ऑल द गिवन क्वांटिटी, देन वी कैन अप्लाई इजिली कि हम क्या assumptions या फिर क्या वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल, एक्सीलरेशन क्या सब कंसिडर करके चल रहे हैं, जिससे कि हमारे लिए इजी हो जाए टू ड्राइव द फॉर्मूला। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारी एक नॉलेज और होनी चाहिए, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो आपसे ये इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व नहीं होगी। इंटीग्रेशन का एक कॉमन फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, एक्स रेज पावर n dx इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, राइट? प्लस सी, ये किसके लिए है? इंडेफिनिट इंटीग्रल। इफ द इंटीग्रेशन इज डेफिनिट तो a से b, सपोज करो कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन हमारा एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाता है? एफ डैश एक्स, राइट? तो इसकी लिमिट कैसे पुट की जाएगी? ए टू बी। बी हमारी अपर लिमिट हुई, अपर अपर लिमिट, एंड ए इज लोअर लिमिट। क्या बताया बच्चों मैंने? लोअर लिमिट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये यूज होएगा हमारा। फिर इसको कैसे पुट करते हैं मैं यहाँ पे बता देता हूं इसको। तो पहले तो हम अपर लिमिट पुट करते हैं एफ डैश एक्स, एक्स दैट इज बी,
वेरिएबल, जो वेरिएबल होगा उसके लिए हम यहाँ पर लिमिट यूज करते हैं, जो भी वेरिएबल होगा, एफ बी एफ डैश बी माइनस एफ डैश ए। दिस इज द वे हाउ वी कैन प्लेस द लिमिट। लिमिट में इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं आता, इंटीग्रल कांस्टेंट लिमिट में नहीं आता। दिस इज इंटीग्रल कांस्टेंट। तो बच्चों मैं बता दूं फिर आपसे, जिसका PD1 है या फिर जिसके हाफ ईयरली है तो जरूर या तो क्वेश्चन आएगा इस पर बेस्ड, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं इस पर, या फिर 90% ये डेरिवेशन की फॉर्म में क्वेश्चन आता है और 10% न्यूमेरिकल्स दे देते हैं। डिपेंड करता है हर टीचर के ऊपर। ओके, तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट, मैं थोड़ा फास्ट भी कर सकता हूं बट आपको ये समझनी होगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा धीमे अगर हम करें तो चीजें अच्छी समझ में आती है। इस इक्वेशन को कभी कभार टीचर्स किस तरीके से एग्जाम में दे देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली क्या है हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये इक्वेशन वेलोसिटी और टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरा क्या नाम देते हैं हम इसका, वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी हम इसको बोलते हैं कभी कभार। ड्राइव द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी टाइम। ओके, वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी हम इसको बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज की जाती है, क्या है, ये एक इससे पहली वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो आप अब डेरिवेशन की हम बात करेंगे आज से। ओके, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी और टाइम। जब हमने बोला वेलोसिटी टाइम रिलेशन तो इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम, ये दो चीजें हमें चाहिए, वेलोसिटी और टाइम। और ये किसकी स्टार्ट कहां से करें, सबसे बड़ी बात यही है कि स्टार्ट कहां से करें। बच्चा क्या करता है कि इनिशियली वो सोचता है कि स्टार्ट कहां से करूं, वो रट के चला जाता है, बट आप इसको समझ के कीजिए। वेलोसिटी टाइम रिलेशन है तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन हम क्या जानते हैं, dv अपॉन dt। ये मैंने इसलिए बताया, पहले लिखा वेलोसिटी टाइम तो इसको क्या लिखेंगे हम, dv अपॉन dt। दिस इज एक्सीलरेशन। अब हम ऐसा मान लेते हैं इस इक्वेशन को बाय कैलकुलस मेथड सॉल्व करने के लिए, अब हम ऐसा सोच लेते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0। इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैसे, dv इज इक्वल टू a dt। अब अगर हमें वेलोसिटी चाहिए, ये एक डेरिवेटिव है, अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो वी हैव टू इंटीग्रेट। अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हमें पता होना चाहिए हमें कहां से स्टार्ट करना है और कहां पे एंड करना है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर लिमिट्स की, कि हमने कहां से स्टार्ट किया। जब टाइम t था हमारा तो वेलोसिटी u थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम आपका टाइम t हुआ तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, v। सो इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। स्टार्ट मैंने बताया कहां से करना है, मैंने लिखा है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम v अपॉन टू टी, दैट इज dv अपॉन dt। वेलोसिटी टाइम रिलेशन का मतलब, वेलोसिटी टाइम रिलेशन से दो चीजें हमको मिलती है, वेलोसिटी इनटू टाइम, या तो हमें डिस्टेंस मिलेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने बोला था आपसे स्केलर और वेक्टर की बात है, अगर हम स्केलर की बात कर रहे हैं तो स्पीड टाइम की टर्म्स में बात करेंगे, अगर हम जो है वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी टाइम की टर्म्स में बात करेंगे। ओके, तो इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेट इक्वेशन अंडर द अबव लिमिट, अंडर द अबव लिमिट, जो लिमिट अभी हमने डिसाइड किया ये वाली लिमिट। अब इंटीग्रेट करो, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। वेरिएबल क्या है हमारा, dt, a बाहर ले लेते हैं हम लोग इसमें। ओके, हमने कहा कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी u थी। ध्यान दें, dt जहां पर टाइम का डेरिवेटिव होगा वहां पर हमें टाइम की लिमिट्स लेनी है, जहां पर वेलोसिटी का डेरिवेटिव होगा वहां पर वेलोसिटी की लिमिट लेनी है।
तो डी टी जीरो से स्टार्ट किया और कहाँ तक गए, टाइम टी। तो जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी क्या थी हमारी u। इस तरीके से हम लिमिट डिसाइड करते हैं, ये लोअर लिमिट तो वो भी लोअर लिमिट रहेगी। तो टाइम t था तब वेलोसिटी हो गई v। और किसी भी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन वो एक खुद क्वांटिटी होती है जो वो गिवन होती है, दैट इज v प्लस सी। अगर लिमिट है तो ये c नहीं आएगा। ओके, तो चलिए, दिस इज v फ्रॉम u टू v इज इक्वल टू a t फ्रॉम 0 टू t। नाउ यू हैव टू प्लेस द लिमिट। पहले क्या आएगी हमारी v की जगह अपर लिमिट, दैट इज v। फिर क्या आएगी हमारी लोअर लिमिट और माइनस u। लोअर लिमिट क्या है हमारी, माइनस u इज इक्वल टू, पहले a रखा एज इट इज, फिर हमने अपर लिमिट को पुट किया दैट इज t, माइनस फिर लोअर लिमिट को पुट किया दैट इज u, 0। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u इधर आके प्लस में हो जाएगा, इतना सब बच्चों को पता होना चाहिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम करते हैं। 2 मिनट का टाइम लगता है मेरे को समझाना है, इसलिए 4 मिनट्स लग गई होगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? जी बच्चों, क्या होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? हमने कहा कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। दिस इज डिस्टेंस टाइम रिलेशन। फिर से देखो समझो, डिस्टेंस टाइम रिलेशन में यही सेम इक्वेशन हम यूज करेंगे फोर्थ इक्वेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन जो अब हम बना रहे हैं। तो डिस्टेंस टाइम रिलेशन क्या होता है बच्चों, देखो डिस्टेंस टाइम रिलेशन होता है, हमने कहा डिस्टेंस s और t इज इक्वल टू v, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ds अपॉन dt। ये वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, ds इज इक्वल टू v dt। अब हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी अभी हमने ड्राइव किया इक्वेशन, तो ds इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट कॉल, सेकंड इक्वेशन की। ओके, अगर इफ t इज इक्वल टू 0, टाइम 0 है, तो डिस्टेंस क्या है हमारी, अब यहाँ पे फैक्टर 2 ही है, मतलब डेरिवेटिव 2 ही है, डिस्टेंस और टाइम की हम बात करेंगे। इफ t इज इक्वल टू 0, अगर टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 थी, ऐसा हमने मान के चल लिया, डिस्टेंस भी क्या थी, 0। अगर टाइम t ही है, मैं टाइम की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, टाइम की। ओके, अगर टाइम t है, टाइम t है, तो डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, s, डिस्टेंस s हो गई। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट अंडर द अबव लिमिट। दिस इज लोअर लिमिट, s के केस में ये लेंगे, दिस इज अपर लिमिट। ओके, ये टाइम के लिए और ये डिस्टेंस के लिए। तो लोअर लिमिट क्या होती, वो इंटीग्रेशन करो इसको, तो इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट अंडर, देखो थोड़ा सा ना लिखना सीख लीजिए, ये आधा आधा नंबर कट 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 के 10-12 नंबर साफ हो जाते हैं ऐसे बोर्ड एग्जाम में। तो अभी से आप हैबिट डालेंगे तब फाइनल एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे 2 साल बाद। ओके, अब उसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट ds इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। अब इसको ध्यान से समझना। अब मैंने कहा अगर टाइम 0 है, डी टी जहां पर है वहां टाइम 0, तो डिस्टेंस भी 0 थी। इफ द टाइम t
तो डिस्टेंस भी सॉरी एस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर एस। ओके, नाउ इंटीग्रेट, डीएस का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने करा कि जो डेरिवेटिव होता है वो वही वैल्यू आ जाती है 0 टू एस। यू डी टी की बात करें तो टी आएगा 0 टू टी प्लस ए, ये आएगा हमारा टी स्क्वायर बाय 2। मैंने बोला था आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, ये तो मैं बता दूंगा आपको। देखिए ये कुछ इस तरीके से आया है इंटीग्रेशन टी, मैंने आपको अभी अभी बताया था एक्स रेज पावर एन dx, ये आता है फॉर्मूला एक्स रेज पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, डिपेंड करता है इनकी लिमिट्स पर। ओके, फिजिक्स में इतनी नीड है, बाकी मैथमेटिक्स में और भी बहुत सारी चीजें स्टडी की जाती है। ओके, तो चलिए अब यहां से आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू यू अपर लिमिट t माइनस 0, फिर प्लस a अपर लिमिट 2 बाहर ले लीजिए टी स्क्वायर माइनस 0, आ गया इक्वेशन। इसको s रखेंगे एज इट इज और इसको ut रखेंगे क्योंकि आगे 0 है, 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लीकेशन, तो हाफ ए टी स्क्वायर। ये ग्राफिकल मेथड में, ग्राफिकल मेथड से 9th स्टैंडर्ड में बेसिकली इक्वेशन पढ़ी थी। ग्राफ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा ग्राफ। ओके, तो चलिए अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। आई होप आपको इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गई होगी। एंड प्रूफ इतना काफी है, इतना आप लिख दोगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। इसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं? डिस्टेंस टाइम रिलेशन। हम कहेंगे लेट्स कंसीडर v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। इस तरीके से थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला लगाना पड़ता है। ओके, टीचर भी खुश हो जाते हैं कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। ये आपकी मेंटेलिटी और इंटेलिजेंसी पर डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं और कितना अच्छे से इसको लिखकर आएंगे। नाउ कम टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड में टाइम गायब हो जाता है। थर्ड इक्वेशन क्या होती है बच्चों? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है इसको समझते हैं। हमने पढ़ा है वी स्क्वायर, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या बताया मैंने? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी इक्वेशन है, 9th में आपने पढ़ ली होगी। अब हम इसको ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। जब आपने 9th में पढ़ी होगी तब 9th के सिलेबस में ये ग्राफिकल मेथड से नहीं थी इक्वेशन। ओके, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन नॉर्मली उस पर न्यूमेरिकल्स थे, डेरिवेशन नहीं हुआ करता था। अब 9th में जो सिलेबस थोड़ा अपग्रेड हुआ है वहां पर 9th में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आ गई। जो सिलेबस अपग्रेड हुआ बहुत ही बढ़िया चीजें आई। वो बच्चे 9th में जो अब पढ़ रहे हैं उनको 11th में जो साइंस लेगा उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको पढ़ा कैसे जाए। अच्छा, ये है वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन है बच्चों? वेलोसिटी डिस्टेंस। क्या बोलेंगे हम इसको? वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। अब ये वेलोसिटी डिस्टेंस कोई रिलेशन, ये रिलेशन होता है बट डेरिवेटिव टर्म्स में हमें कोई क्वांटिटी नहीं मिलती, तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन जरा ध्यान से समझिएगा भाई, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, तो इसको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझिए। तो चलिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमने पढ़ा है a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन हमसे पूछी जा रही है उसमें टाइम का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब टाइम गिवन ही नहीं है, टाइम है ही नहीं इस इक्वेशन में। ओके, तो फिर टाइम को एलिमिनेट कैसे करें? टाइम को हटाना है यहां से, कैसे हटाएंगे? इसके लिए मैं क्या करता हूं कि a इज इक्वल टू dv अपॉन dt और ds, क्योंकि ds नहीं है तो ds अपॉन ds, ds से ऊपर नीचे, यानी कि हमने 1 से मल्टीप्लाई की इसको, तो 1 को क्या कहते हैं हम? ds अपॉन ds। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे ds अपॉन dt और dv अपॉन ds। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो ds अपॉन dt क्या बन गया बेटा हमारा? v
dv, और ये ds इधर आ जाएगा ads। दैट्स इट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखो, इसको यहाँ पे लिखिएगा बड़े अच्छे तरीके से। वी नो दैट, इसको लिखना जरूरी है। देखो क्या है ना, ये हैबिट आपको 12th में बहुत हेल्प करेगी। ओके, अच्छा लिखना भी एक कला होती है और वो बहुत जरूरी है। उसको भी टीचर ऑब्जर्व करता है कि बच्चे ने कैसे रिप्रेजेंट किया है। वैसे साइंस में कुछ राइटिंग वाइटिंग का कोई नहीं होता, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, अब हम, टाइम तो इसमें है ही नहीं, बट t अगर 0 था तो s भी 0 था, और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या लिखोगे आप यहाँ पर, u। वेलोसिटी क्या लिखनी है बच्चों, u। इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम पर जब उसने स्टार्ट किया। अगर टाइम t है और डिस्टेंस s ही है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, v। ये हमारी लिमिट्स आ गई, ये दो। टाइम को लेके तो हमने कंसीडर किया है, बट बेसिकली लिमिट्स दो है क्योंकि दो ही डेरिवेटिव है, वेलोसिटी और डिस्टेंस का। इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट अंडर अबव लिमिट। बस समझो क्वेश्चन हो गया। ओके, तो इंटीग्रेट कीजिएगा, कैसे करेंगे, इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट ये है, इंटीग्रेशन ए ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v डी, फ्रॉम वेलोसिटी u है, डिस्टेंस 0 है, डिस्टेंस s है, वेलोसिटी v हो जाती है। जब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों, v। ओके, तो ds का इंटीग्रेशन s आएगा, a बाहर रहेगा एज इट इज 0 टू s। फिर अब इसका इंटीग्रेशन, अभी अभी मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन x रेज पावर n, x रेज पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, यहाँ लिमिट है तो इसलिए c दिया है। तो x की जगह हम किसको मान लेते हैं, v को, और इसका पावर कितना है 1। अब ये पावर 1 है तो x रेज पावर, सॉरी v रेज पावर, v का पावर, जो भी आपको जिस भी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, v का पावर, n की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन n प्लस 1, ये 1 ही है, इसी बन जाता है, पेन ऐसा ही है, ये आगे पीछे हो जाता है। ओके, दैट इज n प्लस 1 v स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम u to v। now place the value of, वैल्यू नहीं, लिमिट्स, a अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0। एक्चुअली जब मैं अपर लिमिट बात कर रहा हूं तो s की जगह हमें s ही प्लेस करना है, हाफ अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर, यानी कि v की जगह पहले हमको v पुट करना है, देन माइनस करके u पुट करना है। तो दिस इज as, और अगर आप देखोगे तो 2a इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ा सा इस माइंड यूज करने के लिए टीचर मोस्टली ये इक्वेशन दे देते हैं कि बच्चा यहाँ से इसको थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाएगा, तो वो कैपेबिलिटी चेक करता है टीचर बच्चों की। तो प्लीज इनको अच्छे से समझे कि हमने क्या किया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज nth इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं अब आपसे बच्चों, nth इक्वेशन। तो nth इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, या फिर कहेंगे हम फोर्थ इक्वेशन, क्या वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पर, फोर्थ इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, फोर्थ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, क्या क्या यहाँ से किस तरीके से हम इसको ड्राइव करेंगे, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे ड्राइव करने वाले हैं बच्चों, इसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि है क्या है। तो एस एन एथ, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एस एन एथ, एनथ डिस्टेंस, एनथ टाइम में चली गई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर्ड इन एनथ टाइम। एनथ टाइम का मतलब समझना, एस एन एथ क्या है वो समझाता हूं मैं भी आपको। तो यहां पर हो जाएगा u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमने प्रूफ करनी है, ड्राइव करनी, इंपॉर्टेंट है,
पूछी जा सकती है किसी के भी स्कूल में, बड़े ध्यान से समझिए। ओके, SNF इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1। तो बच्चों कैसे करते हैं इसको सॉल्व? सबसे पहले हम यही समझते हैं SNF क्या है। सपोज करो इसको दो तरीके से हम समझेंगे। ये जीरो टाइम है, n इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर n इज इक्वल टू n है। मैं चाहूं तो इससे एक टाइम पहले ले सकता हूं, सेकंड, एक सेकंड पहले n-1, या फिर चाहे तो एक सेकंड बाद n+1, दोनों हम बात कर सकते हैं। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर हुआ है Sn-1, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर हुआ है Sn, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर हुआ है Sn+1। n सेकंड में चला गया डिस्टेंस ये है, n से एक कम सेकंड में चला गया डिस्टेंस ये है, और n से एक ज्यादा सेकंड में चला गया डिस्टेंस ये। अब बात कर रहे हैं SNF क्या है। अब SNF जो होगा, या तो इसको SNF कहेंगे, एक सेकंड में चला गया डिस्टेंस, या फिर इसको भी हम SNF कह सकते हैं, n+1 सेकंड में चला गया, ये भी एक सेकंड ही होगा। तो SNF निकालते कैसे है? तो SNF होगा हमारा Sn माइनस Sn-1। क्या बताया मैंने? Sn-1, या तो ये होगा, या फिर SNF हो जाएगा Sn+1 माइनस Sn। दोनों में से जो भी आपको लगे वो आप कर लीजिए। न्यूमेरिकल में ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से पूछा जाता है। 4th सेकंड में चलेगी डिस्टेंस, तब आप n की जगह क्या पुट करोगे? 4 सेकंड। क्या करोगे? 4 सेकंड। जब 5th सेकंड में चली गई डिस्टेंस, तो आप वहां पे क्या पुट करोगे? 5th सेकंड। ओके, अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कब हुई है? ये भी एक डिस्टेंस टाइम रिलेशन है, बट ये nth सेकंड के लिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? ये भी डिस्टेंस टाइम रिलेशन है। मैंने कहा था डिस्टेंस टाइम ds/dt इज इक्वल टू v। ओके, सेम प्रोसीजर होगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसमें क्या चेंज आएगा? डेरिवेशन में। तो चेंजेस तो बहुत कुछ है, बट मैं डेरिवेशन के टर्म्स में बात कर रहा हूं, वो आएगा सिर्फ लिमिट्स का। ओके, तो लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं इसमें, या क्या लिमिट्स हम लेंगे? हम कहेंगे कि v इज इक्वल टू ds/dt। अगर t की वैल्यू, t की बात मैं कर रहा हूं, टाइम की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, अगर हमने जो स्टार्ट किया वो 0 से Sn-1, तो पहले इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। ds इज इक्वल टू v dt। v को क्या लिख सकते हैं हम? u प्लस at, और साथ में क्या लिखेंगे? dt। ये टेक्निक है इसको सॉल्व करने की, ये टेक्निक इसको सॉल्व करने की है। ओके ओके, तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, या लिखेंगे हम ds इज इक्वल टू u dt प्लस at dt। बिल्कुल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन dt प्लस a इंटीग्रेशन t dt। अब मैं टाइम की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? टाइम की। अगर टाइम n-1 है, तो डिस्टेंस क्या है? उसमें चली गई डिस्टेंस क्या है? Sn-1। अगर टाइम n-1 है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी? Sn-1। अगर टाइम n है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? Sn। फिर ये तो लिया मैंने पहली सिचुएशन के लिए। दूसरी सिचुएशन के लिए, अगर t का वैल्यू n है, तो डिस्टेंस हो जाएगी Sn। अगर t का वैल्यू n+1 है, कम से ज्यादा की साइड चलना हमको, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? Sn+1। नाउ यू हैव टू पुट द लिमिट Sn-1। जब टाइम क्या लिया हमने? n-1, n-1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? Sn। जब टाइम क्या लिया हमने? n टाइम लिया है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि SNF है क्या। बेसिकली सेकंड इक्वेशन का एडवांस वर्जन है, सेकंड इक्वेशन का। तो ds इंटीग्रेट कीजिए इसको, तो ds का क्या हो जाएगा बेटा? s फ्रॉम Sn-1 टू Sn
इज इक्वल टू यू डी टी का क्या आ जाएगा, टी एन माइनस वन टू एन प्लस एन है भैया, ये एच दिखाई दे रहा है, दिस इज एन ए टी स्क्वायर बाई टू बाहर ले लीजिए, टी स्क्वायर एन माइनस वन टू एन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिमिट पुट कीजिएगा यहाँ पर। एक्चुअली जो अभी अभी इक्वेशन आई है पहले इसको देख लेते हैं, पहले इसी को लिख लेते हैं फिर लिमिट पुट करेंगे। ये आया हमारा एस एन माइनस वन टू एस एन इज इक्वल टू यू टी एन माइनस वन टू एन फिर प्लस ए बाई टू टी स्क्वेयर एन माइनस वन टू एन। चलिए नाउ यू हैव टू प्लेस द अपर लिमिट एस एन माइनस वन। अगर मैं यहाँ पे रखता एस एन तो यहाँ पे क्या रखता एस एन प्लस वन। ओके, तो यू आप इस पे ध्यान दीजिएगा, बस बाकी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट वो चीजें जो मैंने बताई है वो न्यूमेरिकल पर्पज के लिए थी। प्लस ए बाई टू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमने क्या बताया आपको, एस एन एथ, इसका नाम क्या होता है एस एन एथ। ये देखिएगा ये वाली बात कर रहा हूं मैं, इसको हमने क्या बोला है एस एन एथ। ओके, एस एन एथ इज इक्वल टू यू, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा एन माइनस एन प्लस वन, दैट इज कैंसिल्ड आउट, प्लस ए बाई टू ये क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। एस एन एथ इज इक्वल टू यू, ओके, प्लस ए बाई टू एन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन। अब ये कैंसिल्ड आउट, तो एस एन एथ क्या आया बच्चों, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। दिस इज द डेरिवेशन। आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे न्यूमेरिकल्स। एक्चुअली अब हम दो वीडियो न्यूमेरिकल्स की बनाएंगे। एक तो हमें एवरेज वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल्स करने हैं, दूसरा एक इक्वेशन ऑफ मोशन पे, और तीसरी वीडियो बनेगी आपके लिए ग्राफ की। ग्राफ पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, समझो रामबाण है ग्राफ तो 12th के लिए। कम से कम 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड आते हैं, और ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे वो तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो भाइयों के लिए स्पेशली ये क्लास बनाई जाएगी। ओके बच्चों।